हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा है बहुत अच्छे से होंगे। आज फिर मैं आपके लिए क्लास 9 के लेसन नंबर 2 के व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, सिविक्स चैप्टर से इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर आया है। आशा है मेरे पहले के बनाए वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आएंगे। वीडियो शुरू करने के पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ऐसे वीडियोस आपके लिए मैं लगातार लाता रहूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। ये फ्री एंड फेयर का क्या अर्थ? फ्री मतलब आमतौर पर मुफ्त होता है, फेयर मतलब साफ सुथरा होता है, इलेक्टोरल मतलब चुनावी, और कंपटीशन मतलब प्रतियोगिता। मैंने आपको मैंने आपको पहले भी सलाह दिया है कि आप अपने साथ एक नोटबुक और पेन रख लेंगे, ताकि इम्पोर्टेंट टर्म्स को आप नोट करते जाएं, जिससे कि पढ़ाई के दौरान आपको मदद मिल सकेगी। फ्री मतलब यहाँ पर मुफ्त नहीं हुआ, फ्री मतलब यहाँ पर स्वतंत्र हुआ, फ्रीडम, पता होगा। हाँ, तो फ्री मतलब यहाँ पर हम स्वतंत्रता पूर्वक की बात करेंगे। चुनाव के दौरान स्वतंत्रता कैसे आती है ये बात करेंगे। फेयर मतलब साफ सुथरा, जिस तरह फेयर बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, जिसमें कोई कटकुट ओवर राइटिंग नहीं होता, वो साफ सुथरा होता है। उसी तरह से चुनाव भी फ्री और फेयर होता है। अब ये कैसे होता है, इसकी जानकारी आपको दी जाएगी। आमतौर पर आज के डेट में या से कई साल पीछे चले जाएं, उस दौरान आपने सुना होगा कि चुनाव के दौरान वायलेंट तरीकों का यूज़ किया गया, जैसे बूथ लूटिंग, लोगों को डराना धमकाना, पैसे देना, पैसे बांटना, लालच देना, फ्री में भोजन कराना, कपड़े बांटना आदि। इसका रिजल्ट ये होता था कि किसी खास पॉलिटिकल पार्टी को लाभ पहुंचता था, क्योंकि लोग उन्हीं को वोट देते थे। लेकिन बाद में चुनाव आयोग ने इस पर एक्शन लिया, स्टेप लिया, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का मन बनाया। इसमें हुआ ये कि धीरे धीरे करके पॉलिटिकल पार्टीज़ पर कुछ न कुछ नियम बनाए गए। इसके अलावा लोगों को भयमुक्त करने के लिए फोर्स का यूज़ किया गया, ताकि लोग फोर्स के माध्यम से, सुरक्षा बलों के माध्यम से, उनकी सहायता से अधिक चुनाव प्रोसेस में भाग ले सकें। यानी अगर इसको इंग्लिश में डिफाइन करें तो व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड इलेक्शंस प्रोसेस ड्यूरिंग previous times, and why the people were getting fear? Answer may be, during previous time, since there was something negative conditions related to election process, people were not so much aware, active towards their electoral power, and that's why they had to face problems. But with the change of time, as per the new guidelines of the election commissions, new changes occurred. Now people became active, and also they became aware how to use their political right. So in this way, they decided to take part in maximum number to have their political right and give vote. इस तरह से कहीं ना कहीं आम लोग सजग हुए और चुनाव में बढ़ चढ़ करके भाग लेने लगे। उनके मन से डर जाता रहा। हम कुछ देशों का भारत के इलेक्शन से तुलना करेंगे, जैसे चाइना। आपको पता है कि भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है। अब ये मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है, तो यहाँ पर एक से ज़्यादा दल हैं, बल्कि दो से ज़्यादा दल हैं। पहले से बीजेपी और कांग्रेस, आपको पता है, महत्वपूर्ण पार्टीज होती थी। धीरे धीरे पार्टी की संख्या बढ़ गई। आज सैकड़ों में पार्टियां हैं, छोटी बड़ी मिलाकर। इसके बारे में आप क्लास 10 में और अधिक पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में CPC, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, हाँ, उसका शासन चलता है, और इस तरह से वहाँ कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप की स्थिति है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में आम लोग अपनी पसंद से किसी पार्टी या उसके कैंडिडेट को चुनते हैं, और चुन करके या तो MP के रूप में भेजते हैं या MLA के रूप में भेजते हैं। यानी स्वतंत्र पूर्वक वो चुनते हैं अपने लोगों को।
तो फ्री का अर्थ यहाँ पर यह हुआ कि विदाउट एनी फेवर, विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी फेवर एंड विदाउट एनी फियर, बिना पक्षपात के। हैं, फेवर मतलब पक्षपात करना, और विदाउट एनी फियर मतलब बिना डर भय के। दूसरा है फेयर, साफ सुथरा, यानी जब पक्षपात होगा ही नहीं, जब लोग डरेंगे नहीं, तो फेयर तो होगा ही, यानी साफ सुथरा। जैसे आप रफ कॉपी में लिखते हैं, तो रफ कॉपी में आपने सारे विषय के साथ लिख दिए, बहुत ओवर राइटिंग भी किया, गलती लिख दिया, कट किया, लेकिन जैसे फेयर की बात आती है तो हर सब्जेक्ट का अपना एक फेयर है, साफ सुथरा, जिस पर शिक्षक आपके टिक लगाते हैं, साइन करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, और वो आपको पूरे 1 साल तक सुरक्षित रखना होता है। चुनाव में ऐसा फेयर कोई नोटबुक नहीं बनता है, लेकिन बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से बिना पक्षपात के आम आदमी बढ़ चढ़ करके इलेक्शन में भाग लेता है। भारत में अभी हाल के दिनों में, हाल के वर्षों में, हाल के महीने में, हाँ, इस तरह के चुनाव हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। कभी कभी वहाँ पे धांधलियाँ या वायलेंट कंडीशंस सुनने को आते हैं, देखने को आते हैं, इस तरह मिलते हैं। फिर भी चुनाव आयोग का कोशिश होती है कि वह इसी तरह फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन क्या होता है। अगर आपको कोई दिक्कत आएगी समझने के दौरान, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याएं लिखेंगे, ताकि मैं अगले वीडियोज़ में उसका सलूशन कर सकूं। यानी अभी तक आपको ये बताया गया कि फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस होता क्या है, और अपने देश से अलग अगर दूसरे देश की बात करें, खासकर चाइना की बात करें, तो वहाँ पर किस तरह से आज भी वहाँ फ्री और फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस नहीं अपनाया जाता है, ड्यू टू द प्रोसीजर ऑफ सम स्पेशल पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इसमें एक और टॉपिक आता है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। अब 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू का अर्थ क्या है? 1 पर्सन मतलब एक आदमी, पर्सन मतलब व्यक्ति, 1 मतलब एक, 1 वोट यानी एक वोट देना, 1 वैल्यू, 1 वैल्यू या मीन्स इक्वल वैल्यू या सिमिलर वैल्यू। जैसे यहाँ पर डिप कर से बताया गया है कि इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन्स मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। साफ साफ है कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, हर एक एडल्ट यानी वयस्क नागरिक को एक वोट देने का ही अधिकार है, और उस एक वोट का सेम वैल्यू है। मतलब अगर जब हम कंपेयर करें 2 या 2 से अधिक एडल्ट सिटीजन्स की, तो फिर दोनों के वोट का वैल्यू अलग अलग नहीं होगा। जैसे अगर हम किसी प्रोडक्ट की बात कर लें, अगर सपोज दैट कि एक ही क्वालिटी के 2 कपड़े आप खरीद रहे हैं, तो एक का वैल्यू बहुत ज़्यादा या एक का वैल्यू बहुत कम नहीं होगा, दोनों का लगभग समान वैल्यू होगा। जैसे यहाँ पर 3 पॉइंट दिया गया है। अनटिल 2015 इन सऊदी अरेबिया वीमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। सऊदी अरब में ऐसा कहा गया कि 2015 के पहले महिलाओं को राइट टू वोट यानी चुनाव का अधिकार नहीं था। अपने देश से तुलना करें, यहाँ शुरू से रहा है। एस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच ए वे दैट पीपल बिलोंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। क्लियर है। इन फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू दैन दैट ऑफ इंडियन फिजियन। तो ये गलत है, यानी आप किसी को ज़्यादा महत्व या किसी को कम महत्व नहीं दे सकते हैं। खुद भारत की बात करो तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री मीन्स द प्रेसिडेंट एंड अ कॉमन पर्सन, बेसिकली फार्मर और लेबर, बोथ वोट विल हैव इक्वल वैल्यू। हाँ, यानी बड़े से बड़े पोस्ट पर, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हो, चाहे किसी पोस्ट पर कोई भी अगर व्यक्ति बैठे हैं, अगर वो वोट देते हैं तो उनके वोट का वैल्यू वही होगा जो एक साधारण व्यक्ति के वोट का वैल्यू होगा। तो हमारे देश में ऐसा नहीं है। स्त्री पुरुष जो भी है सबको एक ही वोट देना है, ये नहीं कि कोई एक से ज़्यादा 2, 3, 4 इस तरह से वोट दे दे, या दूसरा कोई दे ही ना। तो वोट सबको देना चाहिए इलेक्शन के दौरान, हर 18 साल या उससे अधिक के व्यक्ति को, क्योंकि उसके लिए एलिजिबल है। हाँ, उसके लिए भी क्राइटेरिया है, क्या क्या क्राइटेरिया है वो आगे आपको अगले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, यानी भारत के हर एक नागरिक को एक ही वोट देने का अधिकार है, और उसके वोट का वैल्यू दूसरे के वोट के वैल्यू के बराबर होगा, न ज़्यादा न कम।
आई थिंक इट नाउ इट इज़ क्लियर। अगर इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दें, सो वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू से दैट every Indian citizen will have the right to vote single or single vote, and his vote value will be equal. There will be no differences between the votes of any two or more persons, any two or more citizens. I think it is clear now. आपको बात समझ में आ रही होगी और शायद अब ये क्लियर भी हो चुका होगा। मेरे इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। हम फिर से आगे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।